एसएसपी नेशनल हाईवे आदिल हमीद, मुझे लगता है जो सूरत हाल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बन चुकी है उसको ध्यान में रखते हुए और जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस इस हाईवे के ऊपर काम कर रही है, इस हाईवे को ट्रैफिक पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। हवाले से मेरा मतलब ये है कि इस हाईवे की कंस्ट्रक्शन, इस हाईवे पर ब्रिज बनाना है, टनल बनाना है, ये सारी जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस को दे देनी चाहिए। क्या बदला, क्या तब्दील हुआ? मौसम ठीक होता है तो आप जम्मू से श्रीनगर 4 घंटे 3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, लेकिन जब बारिश होती है, जब मॉनसून आता है, तो हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हम शुरू हुए थे। रास्ता खतरनाक हो जाता है गाड़ियों के लिए, रास्ता खतरनाक हो जाता है टैक्सी के लिए, इस नेशनल हाईवे के ऊपर चलना मुश्किल हो जाता है। ट्रैफिक पुलिस कर्मी कोने कोने पर इसलिए खड़े करके रखे गए हैं ताकि वो जानकारी दे सके कि जनाब रास्ता बिल्कुल साफ है, बारिश के कारण किसी भी जगह लैंडस्लाइड नहीं आई है, पत्थर नीचे नहीं आ रहे हैं, आप आराम से गाड़ी निकाल कर जा सकते हैं। और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की आज भी हालत ये है कि बारिश शुरू होती है तो आप हाईवे पर किसी जगह नहीं रुक सकते फोटो खिंचवाने के लिए, तस्वीर बनाने के लिए, या बारिश का सड़क के ऊपर आनंद लेने के लिए बिल्कुल नहीं खड़े हो सकते। किसी भी जगह स्लाइड आ सकता है, किसी भी जगह पत्थर आ सकते हैं, किसी भी जगह आपकी गाड़ी डैमेज हो सकती है। तो इतना टनल बनाने का फायदा क्या हुआ? इतना सड़क के ऊपर जो अरबों रुपया लग रहा है उसका फायदा क्या हुआ? आप टोल लेते हैं, बन में भी, आप नाशी में भी टोल ले रहे हैं, आप काजीगुंड में भी टोल ले रहे हैं, बानिहाल में भी टोल, सब जगह आप टोल वसूल रहे हैं। तो इतना टोल वसूलने के बाद भी क्या आप कह सकते हैं कि ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है? आपने कहा था कि टनल बनेंगे तो रास्ता सुरक्षित हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। कमाल की बारिश में भी गाड़ियां चलेंगी, कहां चल रही हैं? हम वही पहुंच चुके हैं जहां से हम शुरू हुए थे। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हाईवे बंद होता था और 4-4, 5-5 दिन जम्मू में ही लोगों को रुकना पड़ता था। फिर हम बस स्टैंड जाते थे और बस स्टैंड से बस वही कहानियां होती थी कि जी 4 दिन से रुके हैं, 5 दिन से रुके हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, पानी नहीं है। और आज भी हाईवे पर वही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। लंबी कतार है ट्रकों की, लंबी लाइन है। आज भी हाईवे पर वही सीन है कि थोड़ी सी बारिश हो जाए और आप हाईवे पर रोक दिए जाते हैं। आम आदमी के लिए तो जिंदगी इसलिए आसान है कि किसी तरीके से ट्रैफिक पुलिस मैनेज करती है और सिविलियन ट्रैफिक आसानी से सड़क के ऊपर चलता है। लेकिन ट्रक वालों की जिंदगी अभी भी दो भर है, कमर्शियल गाड़ी वालों की जिंदगी अभी तक दो भर है। अभी भी उनके लिए नेशनल हाईवे सेफ नहीं है। अभी भी उनके लिए नेशनल हाईवे पर मॉनसून हो, बारिश थोड़ी सी पड़ जाए, आज भी उनके लिए ये ट्रैफिक, ये नेशनल हाईवे सुरक्षित नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो टोल वसूलती है लोगों से, उन्हें उसको रिव्यू करना चाहिए। जितना टोल आप वसूलते हैं, क्या आप इस लायक हैं कि आपको इतना टोल वसूलना चाहिए? क्या नेशनल हाईवे की वो सूरत है? और क्या वजह है कि खुद एसएसपी नेशनल हाईवे आदिल हमीद, उनको खड़ा हर जगह रहना पड़ता है? मैं तो देखता हूं कि सुबह बिल्कुल सवेरे वह आपको किसी न किसी जगह मिलेंगे, वहां से उनका वीडियो आ रहा होता, खुद खड़े हैं। उधमपुर हो, रामबन हो, जहां पर स्लाइड वहां पर आदिल हमीद और ट्रैफिक पुलिस। बट ट्रैफिक पुलिस का काम सड़कें खुलवाना नहीं है, ट्रैफिक पुलिस का काम जेसीबी चलाना नहीं है, ट्रैफिक पुलिस का काम अगर बोल्डर आया है बोल्डर को हटवाने का नहीं है। ट्रैफिक पुलिस का काम गाड़ियों को सुचारू रूप से चलाने का है। कहां मोटर व्हीकल एक्ट लिखता है कि भाई कहीं लैंडस्लाइड आएगा तो ट्रैफिक वाला वहां खड़ा होगा तब जाके स्लाइड क्लियर होगी? यह काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। इस हाईवे पर इस हाईवे का ध्यान रखने का, इस हाईवे को ऑपरेशनल रखने का, इस हाईवे के ऊपर हर जगह मशीनरी को अवेलेबल रखने का, और अगर रास्ता बंद होता है उस रास्ते को इमीडिएटली खोलने का काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, उन ठेकेदारों का जिन ठेकेदारों ने ठेका लिया। ये काम जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस विभाग का नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस विभाग ये काम कर रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर के ट्रैफिक पुलिस विभाग में नफरी इतनी नहीं है जितनी नफरी जरूरी है इस सब सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, लेकिन कर रहे हैं। और गर्मी हो, सर्दी हो, आपको ट्रैफिक पुलिस का जवान नेशनल हाईवे के ऊपर खड़ा मिलेगा। किस चीज के लिए? मैनेजमेंट तो वन पार्ट है, वो मैनेजमेंट का तो उनको मौका ही नहीं मिलता। मैनेजमेंट तो बेचारे तब करेंगे जब नेशनल हाईवे सुचारू रूप से चल रहा होगा।
वो तो आसमान की तरफ देखते हैं, बादल आते हैं, परेशान हो जाते हैं, फौरन फोन लगाना शुरू करते हैं एक दूसरे को, भाई ध्यान रखना फलान जगह रास्ता है कि नहीं है, गया कि रहा। और अब तो डोडा वाली साइड भी अजीब किस्म के इंसिडेंट्स होने शुरू हो गए हैं। बड़े बड़े पत्थर ऊपर से आते हैं और गाड़ियों के ऊपर गिरते हैं, उसकी वजह से हादसे हो रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर की सरकार को, खासतौर पर राज्यपाल मनोज सिन्हा को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बाबुओं को बुलाकर उनसे पूछना चाहिए कि आप बताइए कि आपने तो कहा नेशनल हाईवे सुरक्षित है, जम्मू कश्मीर का नागरिक आपको टोल देता है, जम्मू कश्मीर के नागरिक ने 3000 रुपए का एनुअल पास बनवा लिया है, जैसे आप कहते हैं सारे कानून मानते हैं, उसके बावजूद आप उनको सुरक्षित और सेफ नेशनल हाईवे देने में नाकाम क्यों हो रहे हैं? ये सवाल उपराज्यपाल को पूछना चाहिए। और पूछना ही नहीं चाहिए बल्कि इनको पेनलाइज किया जाना चाहिए। क्या काम किया है आप नेशनल हाईवे के ऊपर? अगर आप आज भी स्लाइड को नहीं रोक पा रहे हैं, आप नाकाम हैं, तो फिर आप कामयाब किसमें हैं? कितनी जगहों पर नेशनल हाईवे बंद हो जाता है, कैसे होता है? ये सवाल उपराज्यपाल को पूछना चाहिए, सख्ती से पूछना चाहिए। कारण यह है कि आप सख्ती से पूछते नहीं और इनका जैसे मन आता है वैसे ही नेशनल हाईवे को चलाते हैं। और इन्होंने जिम्मेदारी डाल के रखी है ट्रैफिक पुलिस के ऊपर कि आदिल हमीद और उनकी टीम दौड़ेगी और जेसीबी चलवाएगी और रास्ता खुलवाएगी। तो जरूरत इस बात की है उपराज्यपाल इस जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का संज्ञान लें और संज्ञान लेकर सख्ती के साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ये कहें कि अगर आप इसको सुचारू रूप से चला पाते हैं तो ठीक, नहीं चला पाएंगे तो तीनों टोल प्लाजा जहां पर आप टोल वसूलते हैं आम लोगों से, उन टोल प्लाजाओं को लेकर मैं केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखूंगा कि चूंकि नेशनल हाईवे नहीं है, मॉनसून में हल्की सी बारिश और नेशनल हाईवे बंद हो जाता है। मैं चिट्ठी लिखूंगा और गुजारिश करूंगा रोड के मंत्रालय से कि आप फौरन रिव्यू करें इस टोल को और जब तक नेशनल हाईवे आम जनमानस के लिए सुरक्षित नहीं होता तब तक इस पर टोल बंद करें।